आज के इस वीडियो में रेशियो कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो देखने में बहुत आसान होता है और बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम में इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे किया जा सकता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 दिया है और सी बी का रेशियो जो दिया है 5:6 दिया है, तो ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी का रेशियो। तो ए बी के रेशियो 2:3 दिया है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से जब काटेंगे तो यहाँ 2-3 का रेशियो दिख रहा है। 2 से जब काटेंगे तो यह 2 दूना 4 2 3 6 2-3 दिख रहा है। और यहाँ भी जब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिरिक 9, यहाँ भी 2-3 दिख रहा है। और यहाँ जब 5 से काटेंगे तो यहाँ 2-3 है और यहाँ फिर 2-3 है। अब सेकंड चेक करते हैं बी और सी का रेशियो। तो यहाँ सी और बी का रेशियो दिया, तो जब बी और सी का रेशियो जब निकालेंगे यहाँ पे तो यह उल्टा हो जाएगा, 6-5 हो जाएगा। तो इसमें देखिए यह बी का मान 6 और सी का मान 5 है, तो बी का मान सी के मान से ज़्यादा है, 6 है। तो यहाँ जब बी और सी चेक करेंगे, इसमें बी सी चेक करेंगे तो यहाँ देखिए बी का वैल्यू सी वाले से छोटा है तो यह नहीं होगा, यहाँ भी छोटा है नहीं होगा, यहाँ भी बी का वैल्यू सी से छोटा है नहीं होगा। और यहाँ देखिए इसमें जब बी सी का रेशियो चेक करेंगे तो 6 और 5 का रेशियो दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ये राइट होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 52 तथा x माइनस वाई बराबर 20 है तो x रेशियो y निकालना है। या x और y का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो x y जब निकालेंगे, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में वो अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ के एक बार आधा कर लें तो 52 और 20 को जोड़कर आधा करेंगे तो 72 होगा, 72 का आधा 36 होगा। तो 36 जो होगा x का मान होगा और इस बार एक बार इसका अंतर करके अगर आधा कर दें तो y का मान हो जाएगा। तो अंतर करेंगे तो 32 होगा, 32 का आधा 16 होगा। अब इसका रेशियो निकालना है, x रेशियो y, तो यहाँ 36 और यहाँ 16 लिख देंगे और काट देंगे 4 से, तो 4 9 36, 4 चौको 16, तो 9-4 का रेशियो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे समझ पाए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी बराबर 5:8 और बी रेशियो सी बराबर 4:7 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 4 ऑप्शन है। तो पहले हम ए रेशियो बी जो दिया है, ए रेशियो बी चेक करेंगे चारों में। तो ए रेशियो बी का मान दिया है 5:8, तो ए रेशियो बी देखिए यहाँ 5:8 नहीं है, 7:8 है तो ये नहीं होगा। यहाँ 4:9 है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ 5:8 दिख रहा है और यहाँ भी 5:8 दिख रहा है, तभी ये दोनों ऑप्शन होने की संभावना है, सही होने की संभावना है। अब यहाँ सेकंड वाला चेक करेंगे बी और सी। तो बी सी का रेशियो है 4 और 7। तो यहाँ जब 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 सते 14, ये 4-7 यहाँ बन रहा है। और यहाँ जब 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 बचे 10, तो यहाँ 4-5 बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और चौथा क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:5:3 और सी और डी का जो रेशियो है 5 और 2 है, तो ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पहले ए रेशियो बी चेक करें। चारों ऑप्शन में ए रेशियो बी पहले चेक करते हैं। तो ए और बी का रेशियो जो दिया है वो 2:5 दिया है। तो यहाँ देखिए 2:5 नहीं है, यहाँ 9:25 है और ये किसी टेबल से कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। और यहाँ जब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यहाँ 2-5 बन रहा है। और यहाँ 10-25, यहाँ भी 10-25 है, तो यहाँ भी इन तीनों ऑप्शन में 2:5 का रेशियो बन रहा है। अब सेकेंड वाला चेक करेंगे बी सी। तो बी सी का रेशियो जो दिया है वो 5:3 है। तो यहाँ देखिए 5:3 नहीं है, जब 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 होगा और ये 5 1 5, 5 1 बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी 10 यहाँ भी देखिए 25 और 5 है, तो यहाँ भी 5-1 का रेशियो बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। होना कितना चाहिए, बी सी का रेशियो 5 और 3। तो जब 3 ऑप्शन कट जाएगा तो एक ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा। तो यहाँ जब 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 3 15, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 360 दिया है, एक्स वाई जेड का रेशियो दिया है 4 3 2। तो y प्लस जेड माइनस एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेशियो को जोड़ लेंगे तो 4 3 7 2 9 होगा। तो 9 यूनिट का वैल्यू 360 दिया है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 360 है। तो इसको 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा। अब 40 से सब में गुणा कर देंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 160 हो जाएगा। और 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 12 120 हो जाएगा और 4 दूना 8 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y प्लस जेड माइनस एक्स का मान निकालना है। तो y और z को जोड़ना है। देखिए यहाँ पे y
और z को जोड़ना है, तो यहाँ y और z इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 120 80 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। और फिर इसमें से x घटाना है, तो x का वैल्यू जो है 60 है, तो इसमें 60 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है? देखिए, दो संख्याओं का योग, जैसे मान लीजिए एक संख्या को x और दूसरे को y मान ले, तो x प्लस y, दो संख्याओं का योग 27 और दो संख्याओं का अंतर 3 है। इसको मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसको लिखे आप। तो इसको जब हल करेंगे तो पहली संख्या निकालेंगे, पहला संख्या यानी x निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, तो 27 और 3 को जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर करके आधा करेंगे, तो 27 3 का अंतर 24 होगा, तो 24 का आधा करेंगे तो दूसरा संख्या यानी y मिल जाएगा। तो आप चाहे तो बिना लिखे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 होगा, 30 का आधा 15 पहली संख्या हो जाएगी, और जब दोनों को अंतर करेंगे, दोनों का अंतर 24 होगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। तो अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो 15 और 12 का रेशियो निकालेंगे, तो इसको काट दो 3 से, तो 3 5 15, 3 4 12, तो 5 और 4 का ये रेशियो होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पी क्यू का रेशियो दिया है 6 5 और क्यू आर का रेशियो दिया है 3 4। तो यहाँ क्यू रेशियो पी प्लस आर पूछा है, तो यहाँ पहले क्यू का रेशियो रख लें। यहाँ देखिए पी क्यू आर है, तो पहले पी क्यू आर का रेशियो निकालें। यहाँ देखिए पी रेशियो क्यू बराबर दिया है 6 रेशियो 5 और क्यू रेशियो आर बराबर 3 4 दिया है। यानी क्यू का मान यहाँ 5 है, यहाँ क्यू का मान 3 है। तो पहले क्या करें, इस इक्वेशन में 3 से गुणा करते हैं, इस इक्वेशन में 5 से, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 5 को 20 होगा। तो यहाँ पी क्यू और आर का रेशियो हो जाएगा 18 15 और 20, 18 15 20 हो जाएगा। अब यहाँ पूछा किसका है, क्यू। पहले क्यू का वैल्यू देखिए, क्यू 15 है, तो यहाँ 15 रखेंगे। रेशियो पी प्लस आर जोड़ना है, तो पी प्लस आर जोड़ेंगे, तो पी प्लस आर 20 और 18 को जोड़ेंगे तो 38 होगा। तो 15 रेशियो 38, 15 रेशियो 38, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 3 5 का रेशियो है, और यहाँ a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए पूछा है, और 4 ऑप्शन है। यहाँ a प्लस बी जोड़ेंगे तो 3 और 2 और 3 5 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और बी सी, बी और सी, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहाँ सी ए, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 5 8 7, देखिए 5 8 7, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही।